समसतीपुर नामक गांव में समीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माँ बाप का कोई अता पता नहीं था। सभी कहते थे कि उसके माँ बाप एक सड़क हादसे में मारे गए थे, तो कुछ लोग कहते थे उन्होंने समीरा को बचपन में ही त्याग दिया था। समीरा मिठाई की एक छोटी सी दुकान चलाती थी और उससे अपना पालन पोषण करती थी। वह एक बहुत ही सुलझी और सरल लड़की थी। बेटी समीरा, एक चाय तो लाना बेटी। अभी लाई कालिया चाचा। गांव के एक जमींदार को उससे प्यार हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था और समीरा को वो एक नजर नहीं भाता था। समीरा डार्लिंग, जरा कुछ मीठा तो खिलाओ। जमींदार जी, आप कुछ तो शर्म करो, आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। अरे अरे अरे, ये बदतमीजी नहीं है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तुम क्यों मेरी भावनाओं को समझ नहीं रही हो डार्लिंग? जमींदार हमेशा समीरा की दुकान पर आता है और वह समीरा को छेड़ा करता था और उससे बदतमीजी भी किया करता था। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वह जमींदार समीरा की दुकान में मिठाई खाने के बहाने पहुंचा। उसे देखते ही समीरा ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया। समीरा के अलावा वहाँ कोई नहीं था। आज तो बड़ा अच्छा मौका है समीरा के पास जाने का। मैं सोच रहा था कि तुम्हें कितनी मुश्किल होती होगी अकेले सब कुछ संभालने में। क्यों ना तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम्हें भी एक हमसफर मिल जाएगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। समीरा ने जमींदार को घूर कर देखा और अंदर चली गई। जमींदार भी उसका पीछा करते हुए उसके कमरे तक जा पहुंचा। समीरा उसे देखकर डर गई और वह पीछे हटने लगी। क्या कर रहे हैं आप? मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैं गरीब जरूर हूँ, पर खुद के लिए काफी हूँ। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं है। जमींदार समीरा की ओर बढ़ता चला जा रहा था। तभी पास पड़े चाकू को हाथ में उठाकर समीरा ने खुद को मार डाला। जमींदार हक्का बक्का रह गया और वहाँ से भाग गया। दूसरी सुबह जब गांव वाले दुकान पर पहुँचे तो समीरा को ना पाकर चिंताजनक हो गए। अरे, ये समीरा बिटिया कहाँ चली गई? दुकान तो अब तक नहीं खुली, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई? उनमें से एक औरत समीरा के कमरे में गई और उसकी लाश को देखकर हताश रह गई। वे चिल्लाने लगी और सभी लोग अंदर आ गए। समीरा, समीरा क्या हो गया बिटिया? समीरा। सभी ने सोचा कि लड़की अकेले परेशान हो गई होगी, इसलिए उसने खुद को ही मार दिया। गांव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। समीरा की आत्मा चुड़ैल बनकर पूरे गांव में भटकने लगी। उसे किसी भी कीमत पर अपनी मौत का बदला लेना था। वह भटकते भटकते एक रात जमींदार के घर जा पहुंची। उसे आश्चर्य हुआ ये जानकर कि वह व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा था और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। समीरा एक साए की तरह उसके घर के चक्कर लगाने लगी। तभी उसने देखा कि वह जमींदार अपनी बच्ची के साथ आंगन में लगे झूले पर खेल रहा था। समीरा ने एक बड़ा सा पत्थर फेंककर जमींदार के सर पर मारा। वह दर्द से चिल्ला उठा। उसकी पत्नी दौड़ते हुए उसके पास आई। क्या हुआ जी, आप चिल्लाए क्यों? जमींदार गुस्से में आग बबूला हो गया। अरे तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? तुमने अभी अभी मेरे ऊपर पत्थर फेंका है। उसके पहले कि जमींदार की पत्नी कुछ कहती, तेज हवा चलने लगी और जमींदार की धोती उस हवा के साथ उड़ गई। उसकी पत्नी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। जमींदार शर्मा गया और दौड़ते हुए अपने कमरे में चला गया। समीरा उस जमींदार को बहुत परेशान करने लगी। एक दिन, कितनी प्यारी बच्ची है और इसकी पत्नी भी कितनी मासूम है। मैं उसकी बच्ची को अनाथ नहीं बनाना चाहती हूँ। जैसी मैं थी, एक बार इसको माफ कर देती हूँ। वह एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे जमींदार की पत्नी और बच्ची पर तरस आ जाता है। समीरा अपनी मौत को अपनी किस्मत मानकर जमींदार को माफ करने का फैसला कर लेती है। एक रात जमींदार दूसरे गांव से अपनी गांव की ओर आ रहा होता है। उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। गाड़ी खराब होने की वजह से वह अपनी गाड़ी से उतरकर पास की एक कुटिया में चला जाता है। अरे क्या कोई है यहाँ? मुझे जरा पानी मिलेगा क्या? एक लड़की दूसरे कमरे से बोलती है।
हाँ हाँ बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। जमींदार थोड़ी देर के बाद एक सुंदर सी लड़की को पानी का गिलास लाते हुए देखता है। जमींदार उसे देखकर दंग रह जाता है। वह उससे बात करने की कोशिश करने लगता है और उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वह लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। वह आत्मा किसी और की नहीं, समीरा की थी। वह जमींदार की परीक्षा ले रही थी, मगर जमींदार अब भी वैसा ही घटिया इंसान था। जमींदार अपने सामने चुड़ैल को देखकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। अरे चुड़ैल जी, आप मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी को नहीं छेड़ूंगा। मैंने तुम्हें सुधार का एक मौका दिया था मूर्ख, क्योंकि तेरी बच्ची और पत्नी बहुत मासूम है, मगर तू उनके लायक नहीं है। ये बोलते हुए समीरा ने एक चाकू जमींदार के पेट में मार दिया। वह तड़पता, चिल्लाता और दर्द से कराता हुआ जमीन पर गिर जाता है। जमींदार की कुछ ही क्षणों में मौत हो जाती है और समीरा को मुक्ति मिल जाती है।